फिर से यीशु के माध्यम से जुड़कर प्रभु की महिमा करने के लिए एक और अवसर प्रभु हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले हर एक दिन प्रभु ने हमें संभाला। वचनकार कहते हैं, सुन इस्राएल का रक्षक कभी न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, वो तेरी दाहिनी और तेरा आड़ है, तेरी आड़ है। हमारा प्रभु हमारा रक्षक है। वो केवल इस्राएल के लिए नहीं, हमारा भी रक्षक है। वो 24 घंटे हमारी रक्षा करने वाला प्रभु है। उस प्रभु को हम धन्यवाद दे। इसलिए आज सुबह के वक्त भले चंगे होकर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठती है। प्रभु हमारी सहायता करे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार है। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर कुसुमबाई खंजेदीलाल उमरिया प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर जेदीदा बेन जॉर्ज बुरामपुर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। और आज वचन की सेवकाई सिस्टर ओमना श्यामल केरला है। वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर साहिबा सुभाष कंडवा प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इसके बाद सिस्टर जेसिमोल बिनोई अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी। और आज बाइबल क्विज सिस्टर लिसा जैसन पुणे आज बाइबल क्विज ले लेंगे। और देववदी बेदी सिस्टर प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक और प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम सबको सहायता करे। सिस्टर कुसुमबाई अभी तक नहीं जुड़ी है। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हम बहनों को एक और बार आपके उपस्थिति में बैठने के लिए इस प्रकार का एक अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, हमने विचार किया प्रभु आप हमारा रक्षक है, हमें 24 घंटे रक्षा रखवाली करने वाला प्रभु आप ही। प्रभु जी, पिछले दिनों में अद्भुत रीति से प्रभु हमें संभाल कर रखा। इस महामारी के समय में भी प्रभु हमारे जीवन में आपने अद्भुत काम किया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, आज भले चंगे होकर आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता किया, धन्यवाद देते। प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में प्रभु बहुत महान कार्य किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, आपने अपने बेटे के द्वारा हमें उद्धार दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, इसके लिए हमें कभी भी योग्य नहीं थे प्रभु जी, हम आपसे बहुत दूर रहते थे प्रभु जी, वहां से प्रभु आपने आपके निकट लाया है, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, आपने आपकी बहुमूल्य लहू के लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, उस लहू से हमारे शाप और सारे पापों को शुद्ध किया, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, आज प्रभु आपकी उपस्थिति में पवित्रता के साथ बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, आप कितना महान है प्रभु जी, आपकी महानता को कितना भी वर्णन करे तो भी कम है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते। प्रभु जी, आज हम प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठते प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी, गाने के द्वारा और वचन के द्वारा और गवाही के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए, उससे हमें प्रभु जी आशीष मिलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। गाने वाली बेटी को आपके हाथ में समर्पित करते, वचन की सेवकाई करने वाली आपकी दासी को आपके हाथ में समर्पित करते। प्रभु जी, जो बहन अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी प्रभु जी, सबको प्रोत्साहन जनक बातें करने के लिए प्रभु आप बहन को भी आप सहायता कीजिए। प्रभु जी, सभी बातों को आपके हाथ में समर्पित करते। आज की मीटिंग भी आप चलाइए प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए सब कुछ होने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी, जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते, जो बहन जुड़ने के लिए चाहते हैं वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए भी प्रभु सहायता कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन।
अभी जदीदा एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। गीत का नाम है मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, ताकि पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं ताकि पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। धन्यवाद बेटी इस सुंदर गाने के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद दे, बेटी को भी धन्यवाद देती हूँ। अभी साहिबा सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही है। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान अति करुणामय जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस जूम के माध्यम से हम सभी बहनों को प्रभु समय पर इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी, जुड़ने के लिए सहायता मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमको जो अवसर दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो वचन की सेवकाई के लिए जो अमना आंटी है प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी दासी को प्रभु जी सहायता मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन बोलने के लिए प्रभु जी सहायता मदद करे प्यारे प्रभु जी। जो वचन रूपी बीज बोया जाता है प्रभु जी, एक अच्छी भूमि पर प्रभु जी हमारे हृदयों में बसने वाला हो प्यारे प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने प्यारे प्रभु जी, सहायता मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस नेटवर्क को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। कोई इश्यू ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, अच्छे से प्रभु जी आखिरी तक मीटिंग को प्रभु जी अच्छे से होने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। हम सभी बहनों को प्रार्थना पूर्वक प्रभु जी बैठने के लिए सहायता मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से ओमना आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए दुआ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
ओमने आंटी को मैं स्वागत करती हूँ। ओमने आंटी सभी समय सभी बहनों को एनकरेज करने वाली एक आंटी है। मैं आशा करती हूँ आज वचन के द्वारा आंटी हमें एनकरेज करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। सबको जय मसीह। आवाज आ रही है सिस्टर? आवाज आ रही है। मेरे की विनती है कम से कम थोड़े लोग वीडियो खोल के बैठे, हम थोड़ा चेहरा देख के ही आपसे बात करें, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन सेमेट्री में जाएगा तो सिर्फ ऐसे नाम दिखाई देगा। मैं कोरोना का समय लोगों से मिलने जुलने के लिए एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया। परमेश्वर को सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं, ये आप लोगों के साथ हम जुड़ने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया। पिछले मेरे को लग रही 8-10 महीने से हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। उसके लिए कारण बन गया प्रिय जसी है। जसी एक बार मेरे को नोटिस भेजा, आज गवाही बोलने वाला जसी बिनोई ने मेरे को एक बार उनका वजन का समय मेरे को नोटिस भेजा, उसी के वजह से मैंने उसमें जोड़ने का एक मौका प्रभु ने हमको दिया। खासतौर से हम प्रिय सिस्टर पेंसी बेनी को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, फिर भी बेचारी बुलाती रहती है, इसलिए मैं आपको भी आभारी हूँ। आज का विचार के लिए हम लोग लूका का सुसमाचार 17:34 वो आंटी ने इसमें लिखा था, लूत का पत्नी को स्मरण करो। हम देखे तो पिछले 2 साल से हम सब कोरोना का वजह से अंदर थे, लेकिन आत्मिक रिधि में हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। बहुत लोग हमारे प्रिय लोग दुनिया से मर मिट गए, लेकिन आत्मिक लोगों के लिए एक सूम प्लेटफॉर्म प्रभु ने दिए कोरोना के कारण। इसलिए अलग अलग जगहों में बैठकर आप लोग सभी मिलने के लिए, आपका सुंदर चेहरा देखने के लिए भी घर के अंदर बैठ के प्रभु ने मौका दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले 2 साल से प्रभु ने हम लोगों को सब जीवित रखा, मेरे को भी, मेरा परिवार, पति को भी, बच्चों को भी। सब कोरोना आ गया फिर भी मृत्यु में प्रभु छोड़ा नहीं। सारे बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का हमारा विषय है लूत का पत्नी। हम बाइबल में देखें तो बहुत ही औरतों का नाम लिखा है, बहुत ही अच्छे औरत है, बहुत ही प्रभु के लिए काम किया औरत लोगों को देख सकते हैं। इधर लूत का पत्नी का नाम हम लोग नहीं देखते हैं बाइबल में, लेकिन ये क्यों लूत का पत्नी को स्मरण करने के लिए बताया? हमको मालूम है कोई अच्छे बात है तो स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वचनकार में बताते हैं, हे मेरे मन यहोवा का सारे उपकार को भूलना नहीं, याद करना। ऐसे हम लोग संडे का दिन इकट्ठा होता है प्रभु का बलिदान को याद करने के लिए। फिर प्रभु यीशु मसीह क्यों लूत का पत्नी को स्मरण रखने के लिए बोला, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान रखे उसमें जाएंगे। जेनेसिस 19 चैप्टर 19 12 और 13। फिर उन अददियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है, दामाद, बेटे बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई हो उससे सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान नष्ट करने पर रहे, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। हमको सबको मालूम है इसका बैकग्राउंड, जो उन आदती बोलता है स्वर्गदूत है। हम पिछले अध्याय अब्राहम और लूत का कहानी जेनेसिस 12 से लेकर पढ़ते हैं। प्रभु ने अब्राहम को बुलाया कनान देश के लिए। फिर हम पढ़ते हैं उनके संग संग उनका पत्नी सारा और उनका भतीजा लूत भी निकल गया। पर अध्याय पूरे हम देखे तो कनान देश में पहुंच गया, उनके साथ बड़ा धन संपत्ति दे, लूत भी उनके साथ था अकेले। उसके बाद हम देखते हैं 13 अध्याय में उधर काल हो गया, अब्राहम और लूत सारा मिस्र में गया, उसके बाद लौट के आ गया। उसके बाद हम देखते हैं 14 अध्याय में लूत और अब्राहम सेपरेट हो रहे। अब्राहम और लूत को इतना संपत्ति हो गया, परमेश्वर ने उनको इतना आशीष किया, वो दोनों साथ नहीं रह पाते हैं। हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन लूत भी उनके संग संग निकला, परमेश्वर उनको भी आशीष किया। इतना बड़ा संपत्ति होने के कारण वो दोनों सेवक लोगों के बीच में लड़ाई हो गया। अब्राहम ने कहा
हमारा हम लोग भाई भाई है, हमारा सेवक लोग के बीच में लड़ाई नहीं होना, इसलिए तुम दाहिने ओर जाए तो हम बाई ओर जा रहे, इसलिए अब्राहम उनको चुनौती के लिए समय दे दिया। हमने देखते लूत ने योर्दान के सामने तराई के जगह चुन लिया, उधर सेटल हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये लूत को पकड़ के अगल बगल का लोग पकड़ के, राजा लोग पकड़ के गए, अब्राहम को खबर मिला, अब्राहम उसको लेके आते हैं। इसके सब बावजूद भी लूत ने सोदोम गोमोरा चुन लिया रहने के लिए। इधर दो लोग हम पढ़ते हैं, दो अदिति, इसके पहले 17-16 अध्याय में हम पढ़ते हैं अब्राहम के साथ, अब्राहम ये लोगों को अदिति सरकार करके उधर से अब्राहम से बातें किया। वेद ज्ञानी लोग बोलते हैं 3 लोग, एक परमेश्वर था, 2 स्वर्गदूत भी था, एक जन निकल गया, 2 लोग अब्राहम से बातें करके। उस टाइम हम लोग 17 में है, 17 में 18 में पढ़ते हैं अब्राहम से परमेश्वर कहा मैं सोदोम गोमोरा को नाश करने जा रहे। अब्राहम उनके लिए वाद विवाद कर रहे। अब्राहम कहते हैं प्रभु 10 धर्मी लोगों को भी मिले तो नाश नहीं करना। परमेश्वर वो मान लिया। फिर हमने देखा उधर एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो स्वर्गदूत दोनों इधर ही आ गया, सोदोम गोमोरा के फाटक में बैठा। हम देखते हैं उसी समय लूत वो फाटक में बैठा है। इसका मतलब अब्राहम को कब से परमेश्वर ने बुलाया, ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स हो गया। एकदम उसका 13 अध्याय में अब्राहम और लूत सेपरेट हो गया। अब्राहम के बारे में हम लोग पढ़े तो देखिए तो अब्राहम बार बार शिफ्ट हो जाता है। 12 अध्याय का आखिर में पढ़े तो अब्राहम परमेश्वर से बातें किया, उधर वेदी बनाया। 13 अध्याय में भी हम देखते हैं पहले सुकोत में आ गया, उसके बाद बदेल में आ गया, फिर उसके बाद हेब्रोन में आ गया। ये सब जगह अब्राहम वेदी बनाते, परमेश्वर से बातें करते हैं। पर ये सब बात हम लूत का जीवन में नहीं देखते हैं। लूत ये सोदोम गोमोरा चुन लिया, सेटल हो गया, ऑलमोस्ट 23-24 years हो गया। When Abraham was 75 years old, he left Haran. ऑलमोस्ट इतना साल हो गया। हम देखते हैं लूत शायद सोदोम गोमोरा की उनकी पत्नी उधर की हो गई, आराम से सेटल हो गया, बड़ा मकान बनाया, संपत्ति हो गया, इनका पत्नी अच्छा बिजनेस वाली होगा। उसी समय ये लोग लूत ने ये स्वर्गदूतों को लेके उनका घर में आ गया। हम पढ़ते हैं उनको खाना देने के बाद सोने से पहले शहरवासी लोग आके लूत का घर घेर लिया, बोल रहे तुम्हारे पास आया वो लोगों को मेरे पास छोड़ दो। क्या करने के लिए? उसका 19:4 में उनके सो जाने से पहले सोदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बुढ़े तक चारों ओर के सब लोगों ने आकर उसका घर को घेर लिया। फिर बोल रहे और लूत को पुकार कर कहने लगा जो पुरुष आज रात की तेरे पास आया है वे कहा मैं उनको हमारे पास बाहर ले जाओ कि हम उनसे साथ भोग करें। सोदोम गोमोरा का पाप वही था, होमोसेक्सुअलिटी। आज भी प्रिय बहनों हमारे चारों ओर यही बात हम देखते हैं। उसी कारण परमेश्वर ने सोदोम गोमोरा नाश करने के लिए नीचे किया। हम चैप्टर 13 में पढ़े तो लूत उधर सेटल होने से पहले भी वो शहर ऐसे ही था, बहुत बुरे थे, लेकिन लूत ने वो शहर छोड़ लिया। उसके बाद उनको मौका था, उसको 5 राजा लोग पकड़ के उनका पूरा स्त्री समेत पकड़ के ले गया। अब्राहम जाके वापस आने का समय भी उनको मौका था, उसको चाहिए तो शिफ्ट कर सकते हैं, बट वो उनका पत्नी और लूत वही उसको अच्छा लगा क्योंकि संपत्ति ज्यादा था। हमने इधर देखते हैं एक दिन आके स्वर्गदूत इनसे कहते हैं, अब्राहम का वजह से स्वर्गदूत लूत के पास आ गए, बोले तुम्हारे कोई भी इधर है तुम इधर से निकल जाओ। अब कभी अपने आप सोच लो, हम आराम से अपने घर में इतना 10 साल से मकान बढ़िया मकान बना के खेती जानवर सब है, हम लोग से ऐसे कहे तुम चले जाओ इधर से, कितना मुश्किल पड़ेगा। हम लूत के बारे में पत्नी के बारे में ऐसे भी हम लोग भी होगा, बहुत मुश्किल है आजकल। जल्दी एकदम कोई भी वार्निंग नहीं था। नूहा के बारे में हम लोग देखिए तो नूहा को 100 साल नूहा ने प्रचार किया, जहाज भी बनाया, टाइम था,
बट इधर देयर इज नो टाइम, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन स्वर्गदूत आके बोलते निकल जाओ, उधर से भाग जाओ, परमेश्वर ये जगह नाश करने जा रहे। उसका बाद में हम देखते हैं 19 में, जब फिर खाऊ फटने लगा तब दूतों ने लूत से जल्दी करने के लिए कहा और बोला, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को ले यहाँ से ले चलो, नहीं तो भी इस नगर के अधर्म भस्म हो जाएंगे। पर वह विलंब करता रहा। उस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को हाथ पकड़ के, क्योंकि यहोवा की दया उस पर दी और उनकी निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। कितना दयालु है हमारा परमेश्वर। दूतों ने आके बताया, स्टिल दे आर वेटिंग। फिर क्या कर दिया, स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़कर। देखो प्रिय बहनों, हमारे टाइम में बाइबल है, हम वचन सुनते हैं। हमने बोला ये कोरोना का समय से इतना वचन हम यूट्यूब से मीडियम का आधार से मिलता है। पर उसी टाइम अब्राहम के टाइम में कोई वचन नहीं लिखा है, कोई चर्च नहीं, कुछ नहीं। 6000 साल पहले का बात है ये। अब्राहम का बात ये लूत ने देखा है। अब्राहम परमेश्वर से बात करते थे, कहाँ अब्राहम बात करते थे, उधर वेदी बनाते थे। ये सब लूत ने देखा। फिर भी लूत का अंदर कोई ये बात हम नहीं देखते हैं। लूत बहुत बार उनको अब्राहम चुरा के लेके आया। उस टाइम हम देखते हैं अब्राहम मलकीसेदक को दशांश दे, पहले बार बाइबल में दशांश के बारे में उधर लिखा है। ये सब बात देखने के बाद भी उनका अंदर कोई ज्यादा परमेश्वर से संबंध नहीं देखा। इसलिए ये कहानी परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों की एक चेतावनी की तरफ बताए। ये हमारे लिए भी एक अच्छा वार्निंग है। स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़कर बाहर करके क्या कहा, और इस पीछे की अपना प्राण लेकर भाग जाओ, पीछे की ओर ना तकना। यही आज्ञा प्रभु का स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, पीछे मोड़कर नहीं देखना। हम सबको मालूम है कहानी, बचपन से लेके हम लोग पढ़ते हैं। इतना मुश्किल से इसको निकाला। स्वर्गदूतों ने बताने के बाद भी टाइम लगा गया, देर होने की वजह से हाथ पकड़कर। कभी हम सोच सकते हैं स्वर्गदूत आके हाथ पकड़कर उसको खींच के बाहर कर दे, मतलब भाग जाओ, कब तक तुम उधर पहुंचने का समय तक मैं कुछ नहीं कर पाते। देखा, फिर एक वार्निंग दिया, पीछे मोड़कर नहीं देखना। हम उसका 21 में पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, देख मैंने इस 22 फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं ना कुछ कर नहीं सके। इस कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। उसमें 26 में लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे दी दृष्टि फेर लिया, पीछे करके देखा और वह नमक का कंबा बन गया। परमेश्वर का आज्ञा को कभी वो सोचा नहीं होगा इतना बड़ा भयानक अंतिम होगा। हम लोग भी इतना ध्यान नहीं करते हैं। हम इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं, मूसा ने उन लोगों को लेके आया, वो बहुत बार पीछे और मोड़ के बहुत बार बोला, मूसा से कुड़कुड़ाया, मिस्र में हम लोग वो था ये था, उधर अच्छा था ये जंगल से। हम देखते हैं जितने लोगों को मरमरिंग किया सबको परमेश्वर ने रास्ते में नाश किया। वो पीढ़ी के कोई भी कनान देश में पहुंचा नहीं। इधर इतना धर्मी नहीं था, लेकिन अब्राहम का वजह से लूत को परमेश्वर ने बचाने के लिए कोशिश किया। हम थोड़ा अपना भावना में, अपना विचार में सोच सकते हैं, लूत और पत्नी बच्चे दौड़ रहे, वो कोई भी पीछे, लूत और दोनों बेटी पहुंच गया। उसके बाद उनका मम्मी मिसिंग है, पीछे और के देखा, वो पहुंचने के बाद देखा एकदम नमक का कंबा हो गया। आज भी आप इस्राएल जाए तो वो बात देख सकते हैं, हमने जाके देखा है। लेकिन नमूना प्रभु ने दिया है, अभी भी ये गल नहीं गया है। लूत का पत्नी अभी भी इस्राएल में खड़ी है। ये सब बात हमारे लिए एक दृष्टांत है, पीछे और मोड़ के देखना। शायद मेरे सुनने वाले कोई हिंदू बहन भी है तो कभी सोचते हैं हम मसीह धर्म में आएगा तो मेरे बच्चे का शादी कैसे होगा, इधर से उधर अच्छा था। कभी कुछ विचार है तो परमेश्वर आज हमको नमक का खंबा नहीं बनाते, पर हमारा दौड़ पूरा नहीं करते। ये विचार हमारे अंदर आ जाए तो हम उधर ही रुकेंगे। परमेश्वर हमसे चाहता है हम सिद्ध होना। परमेश्वर अब्राहम से कहा, मैं तुम 15 अध्याय में तुम मेरे सामने
चलकर सिद्ध हो जाओ। एक मसीहत जीवन दौड़ के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। ये परमेश्वर हमसे कहते हैं मेरे सामने निष्कलंक रहने के लिए। हम दोनों इधर देखते, दोनों साथ निकला, दोनों प्रभु ने संपत्ति दिया, फिर उसका जीवन का जरिए में क्या फर्क है, वही हमारा विषय है। कितना हम देखते हैं अब्राहम ने कितना इम्पोर्टेंट किया। एक जगह अब्राहम स्थिर नहीं रखा, पहले सुकोत में आ गया, उसके बाद बदेल में आ गया, उसके बाद हेब्रोन में आ गया। अब्राहम ट्रैवल करते थे ऐसे ही एक परदेशी के तरफ। ऐसे लूत तो एक ही जगह स्थिर हो गया, अपना संपत्ति, अपना मकान। हम देखे तो अब्राहम ये कैसा पैसा बनाया। ये लूत को चुरा के लेने के समय उधर का राजा का लोग अब्राहम से कहते हैं तुम सामान ले लो, लोगों को हमको दे दे। अब्राहम कहता है तुम मेरे को तुम्हारा जूतिया बांधने का धागा भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे वाले दिनों में तुम लोग बोलेगा अब्राहम को मैंने बड़ा धनी बनाया। इसलिए अब्राहम पैसा कमाने में बहुत ध्यान से बनाते थे, अपने मेहनत से। कोई गलत रीति से भी अब्राहम ने पैसा नहीं कमाया। उसके बाद हमने देखा अब्राहम सभी में टाइट देते, दशांश देते थे। ये कोई चीज उनका भतीजा था, देख के भी उनका जीवन में फर्क नहीं आया। He was well settled in Sodom। अचानक प्रभु का दास दूत आके इनसे बताया निकल जाओ। देखो ये कोरोना का समय भी प्रभु ने हमको मृत्यु से नहीं जाने गया, हमको पृथ्वी पर भेजा के रखा। हमारे जीवन से प्रभु के उद्देश्य है, प्रभु क्यों क्या चाहते हैं। हम अब्राहम का बारे हम कभी सोचते हैं परमेश्वर अब्राहम को बुलाया 15 अध्याय में। अब देखे तो परमेश्वर एक बार उससे बताता है तुम आंख उठाकर चारों ओर देख लो, जो कुछ देखते हैं सब तुम्हारा ही है। परमेश्वर अब्राहम से वादा किया ये कनान देश तुम्हारा है। फिर भी हमने पढ़ता है अब्राहम कभी एक अच्छा मकान तक नहीं बनाया। एक बार हम चैप्टर 23 में आ जाए तो सारा का मृत्यु के बारे में पूरे अध्याय बताते हैं। बाइबल में सिर्फ एक ही औरत का मृत्यु का टाइम बाइबल रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ सारा ही है। वो भी इतना बड़ा एक फुल चैप्टर सारा के मृत्यु के बारे में लिखा है। उधर अब्राहम के पास कुछ जमीन नहीं था, इसलिए अब्राहम इतनी लोगों के पास जाके प्रणाम करके बोला मेरा मृतकों को गाड़ने के लिए थोड़ा से जगह दे दो। वो लोग उस टाइम आप पूरा टाइम मिले तो अगला थोड़ी बात पढ़ लेना। वो लोग बताते हैं तुम हमारा बीच में परमेश्वर का प्रभु है, हम और तुम्हारे लिए क्या है, तुम कहाँ पर भी तुम्हारा मृतक को गाड़ दो। फिर अब्राहम बोला नहीं नहीं, मेरे को जो चलता है वही पैसा को। हमने देखते हैं सिर्फ अब्राहम ने वो सेमेट्री खरीदा है। ये पूरे उत्पत्तियां पढ़ के देखो, और कोई जमीन नहीं खरीदा, कोई मकान नहीं बनाया। वो पढ़ के हम कभी सोचते हैं हमारे केरल में आप आ जाए तो हमारे विश्वासी लोगों को हर प्रत्येक सागर में सब बहुत लोगों को सभी सागर में मकान है। ये पढ़ के हमने अब्राहम के बारे में सोचा। परमेश्वर ने उनके लिए दिए कनान देश, फिर भी वो पक्का मकान नहीं बनाया। वो सिर्फ सारा को गाड़ने के लिए मकपेला गुफा हम लोग जाके वो भी मिला। आज भी वो जगह अच्छे से उन लोगों को कवरिंग करके इतना उधर उनका वो चलता है। हम लोग जाके देखने का मौका मिला। अब्राहम और सारा, आइसक और इसाक और रेचल और याकूब और लेया को उधर ही गाड़ा है। 1948 में इस्राएल लोगों को ये राष्ट्र मिलने के समय कोई लोग हिस्टोरियंस बताते हैं ये लोगों को बाइबल से लेके यही बताया अब्राहम ने वो जगह खरीदी, इसलिए उनका जगह है वो। सिर्फ हम देखते हैं सिर्फ 400 शकेल को अब्राहम ने सेमेट्री खरीदा, और कोई जगह अब्राहम कनान देश में खरीदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए दिया। फिर सोदोम में हम देखते हैं लूत इतना उधर पक्का हो गया, उनका पूरा ध्यान संपत्ति कैसा बना दो। फिर वो कभी परमेश्वर को याद करने के लिए परमेश्वर से बात करने में भूल गया। फिर मेरे प्रिय बहनों, हम कभी सोचा नहीं ये विषय आज आप लोगों के बीच में बोलने के लिए। मैंने दूसरा कुछ सब्जेक्ट लिया था, फिर ये विषय में 2-3 पिछले हफ्ते से पढ़ रहे थे, पर पवित्र आत्मा मेरे से भी बहुत बात किया कि हमारा जीवन को, हमारा सफर को थोड़ा अपना आप ध्यान करें। हमारा सफर कहाँ पर, हम कहीं रुका है और आगे चल रहे, और लूत का तरफ हम कहीं खड़े नहीं है। हम कोई पाप करे तो भी परमेश्वर हमको तुरंत सजा नहीं देता है। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में भी
थोड़ा मोटा पाप हो गया। पहले अध्याय में हम देखा अब्राहम कनान देश में पहुंचने के बाद 13 अध्याय में वो मिस्र में गया अकाल की वजह से। उधर बेचारे डर के बारे अपने पत्नी को बोला, तुम कोई पूछे तो बोल देना मैं तुम्हारा भाई है, क्योंकि सारा बहुत सुंदर था। अब्राहम का वजह से वो बोलने की सारा फरौन का मकान में गया। हम देखते हैं गॉड इज इंटरवीइंग दैट प्लेस। परमेश्वर उधर फरौन से बात करते हैं, उनका वजह से फरौन को सदाते हैं। फिर फरौन ने बुला के पूछा तुम क्यों ऐसा काम किया, फिर उनको वापस करते। उसके बाद हम देखते हैं सारा का परमेश्वर ने वादा किया मैं तुमको एक संतान देगा। फिर जल्दीबाजी में हम सब बहन लोग जल्दीबाजी करते, सारा का जल्दीबाजी में हागार के पास भी गया, उससे भी थोड़ा गलती है, फिर भी वो गलती में पड़े नहीं रहते। हम लोग भी अपना मसीहत में गलती कर हो सकते, हम इंसान है, उधर से हम गलती मानकर परमेश्वर के संग संग चलना है। वो अब्राहम का तरफ हमारा बात कहाँ का हमारे घर में ऐसे ही एक मौका है, वेदी है परमेश्वर से बात करने का। देखिए वेदी बनाते हर जगह, वो वेदी बनाते। आजकल परमेश्वर हमसे ऐसे बात नहीं करते हैं, प्रभु का वचन से हमसे बात करते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत ही ये कोरोना का समय बहुत अच्छा मौका है। पिछले बार में मसीह बहन में भी बोला, हमारे पति चर्च में भी बताया, इस नया साल में कौन पहले बाइबल खत्म करते हैं उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। फिर भी हम देखते हैं जनवरी फरवरी में थोड़ा हम लोग उत्साहित है, उसके बाद फिर हम पीछे हो जाते हैं। ये प्रभु का वचन पढ़ने का समय, प्रभु हमसे बात करते हैं। हम देखते हैं आखिर में, मेरा टाइम तो खत्म हो गया, ये अब्राहम के एक गुण था, वो स्थिर नहीं था उनका, वो परदेशी के तरफ रहते थे। ये स्वर्गदूत लूत से कहने के बाद हमारे तरफ भी ऐसे एक मौका। अब पिछले दिन में प्रिय लावली सिस्टर ने बताया, हर दिन हम सोच रहे हमारा मृत्यु का दिन है। हम केन्या में था उस समय, उसका केन्या का पेपर में एक साइड में रोज पूछते हैं, किसी से वो बात करते हैं, आज आपका आखिरी दिन है तो आप क्या क्या करेगा, उसका एक पेज होता है, 5 मिनट हम उसका जवाब देना है। कभी हम लोग सोचते हैं प्रभु आज लूत से कहा तुम इधर से निकल जाओ, हमारा रिएक्शन क्या होता है। देखो अब्राहम इब्रानियों किताब में पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 का 13, ये सब विश्वास ही की दिशा में मरा और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं नहीं पाया, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बात कहते हैं वे प्रकट करते हैं वह स्वदेश की खोजी में है, और जिस देश में वे निकाल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। इसलिए परमेश्वर का कहलाने का उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। अब्राहम का अंदर यही विचार है। हम देखते हैं उसी टाइम यीशु मसीह आया नहीं, ये कुछ बात उनको समझ में आ गया कैसे आ गया, बट हम देखते हैं अब्राहम इसका खोज में था, एक उत्तम नगर का, हाथ से नहीं बनाया। फिर मेरे प्रिय बहनों, हमारे लिए भी यही बात बहुत अच्छा नमूना है। एक पहले हमने बताया परमेश्वर से बात करते थे, उसके बाद उनके लिए वेदी बनाया, उसके बाद हम देखा दशांश देते थे। फिर उनका अंदर हमेशा ये विचार था मैं ये दुनिया का नहीं है, मेरा स्वदेश इधर नहीं है, मेरे को जाना है उत्तम देश परमेश्वर ने बनाते हैं। यीशु मसीह जाने का समय यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहे, जगह तैयार हो जाए तो तुमको भी लेके जाएगा। प्रिय बहनों, हमारा उम्मीद यही है, हम इधर से होकर जाते हैं, वी आर नॉट परमानेंट हियर, वी आर पासिंग थ्रू दिस वर्ल्ड। एक दिन हम परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा हो जाए तो कैसा हमारा सफर है। परमेश्वर हमको सहायता करे अब्राहम के तरफ, नॉट लूत का तरफ। लूत का इसलिए मैंने ले लिया, एक वाणी है। ये कोरोना के बाद हमने देखा बहुत लोगों का अंदर उत्साह भी खत्म हो गया चर्च जाने का, सूम मीटिंग में बैठ के चर्च जाने का भी थोड़ा से आलसी हो गया। बट परमेश्वर ने ये समय हमको दिया, कितना परमेश्वर के लिए कर सकता है। अब्राहम का तरफ ये दुनिया में हमारे जीवन बिताना बहुत जरूरी है। लोग हमको देखिए, अब्राहम के सबसे पहले गवाही यही था, अगल बगल के लोग स्मशान लेने गया उस टाइम लोग बोलते तुम हमारे बीच में एक परमेश्वर का प्रभु है। फिर बहनों हमारे चारों ओर लोग रहते हैं, हमारे बारे में क्या बताएगा, एक ऐसे गवाही हमारे जीवन में है।
ये सब हम ध्यान करना है। हमारा मृत्यु के बाद कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हम कमाते सब छोड़ के एक दिन जाना है। जो हम परमेश्वर के लिए करता है वो ही हमारे पीछे हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले लिया, लग रहे बहुत बोलना था, फिर भी आप लोग ये पूरा 12 से लेकर 19 तक पढ़े तो सारी कहानी आपको अच्छे से मिल जाएगा। हम देखते हैं बाद में कभी लूत का पत्नी के बारे में बोलता नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों को वार्निंग दे दी, चेतावनी दिया, उसका आगमन और अंतिम टाइम का क्या निशान है। उसी समय यीशु मसीह ने कहा लूत का पत्नी को स्मरण करो। कोई अच्छा चीज नहीं हमारे लिए कि चेतावनी है। हम क्या करते हैं परमेश्वर का सन्मुख, हम परमेश्वर के लिए कितना आत्माओं को जीते हैं। अब्राहम का वजह से परमेश्वर ने लूत को बचाया। आखिर में बताते हैं वर्स 29 में, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उसे तराई के नगर को जिनमें लूत रहता था उल्टा पुल्टा कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखा परमेश्वर हमको आपको याद करके किसी को बचाएगा। हमारे रिश्तेदार है, हमारे पड़ोस है, हमारे प्रति हम उसके लिए वाद विवाद करते हैं परमेश्वर का सन्मुख, प्रभु मेरा रिश्तेदार है, मेरा पड़ोस है। शायद लूत का पत्नी उनका घरवाला पूरा उधर ही है, इसलिए उसको पीछे देखना पड़ा। हम देखते हैं राघव का बारे में देखे तो राघव एक वेश्या थी, प्रोस्टिट्यूट है। कहाँ पर भी राघव के बारे में बाइबल बताता है शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट। इब्रानियों का किताब में भी विश्वास योद्धाओं का नाम में भी राघव और सारा ही आया है। उधर भी इब्रानियों के किताब में भी राघव को प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। फिर हमने देखते हैं स्पाइलो उधर गया, उसको मालूम हो गया, वो सुना, वो स्पाइलो से बोलते हैं मैंने सुना है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या किया है, इसलिए वो विश्वास किया। बोला मैं तुमको कैसा बजाया ऐसे मेरे परिवार को भी बजा दे, इसलिए एक लाल रंग का सूती का उधर से निकाल दिया। जब योशुआ ने उधर अटैक किया पूरा उनका परिवार को लेके राघव बच गया। फिर हम आखिर में उनको देखते हैं राघव यीशु मसीह का वंशावली में भी आ गया, रूत भी आ गया। कितना सौभाग्य की बात है। हम लोग भी परमेश्वर का सन्मुख आने के योग्य नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर ने हमको मदद किया, बुलाया, उनका खून से बजा लिया। हमारे जीवन की एक लक्ष्य है, देयर इज अ पर्पस अबाउट आवर लाइफ। परमेश्वर क्या चाहता है, हम वैसे ही प्रार्थना करो नया साल में। परमेश्वर जो उद्देश्य से हमको बनाया है, ऐसे 43 में हम पढ़ते हैं अपना महिमा के लिए बनाया है हम लोगों को। इसलिए परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना विनती करें जो उद्देश्य से परमेश्वर हमको बनाए वो पूरा होने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रिय बहन मसीह को भी एक बार और धन्यवाद देते हैं, मौका मेरे जीवन में दिया। अभी कोरोना सब खत्म हो गया, सब नॉर्मल हो गया, इसलिए पता नहीं कब तक आप लोगों के साथ जुड़ सकता है। कभी भी हम कोशिश करेगा कितना समय मिलते आप लोग से मिलने के लिए। मलयालम सू में घुसने से अच्छा मेरे को हिंदी लोगों के बीच में घुसना है, क्योंकि हम कानपुर में था। फिर मेरे बच्चे लोग भी आ रहे अप्रैल में, इसलिए अगला 2 महीना मुश्किल होगा। फिर भी मैं कोशिश करेगा। सबको जय मसीह एक बार। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह के बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आज हमने विचार किया लूत की पत्नी के स्मरण रखो, एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर के वचन में लिखा है। स्वर्गदूतों ने लूत को और परिवार को एक चेतावनी दिया और उन लोगों ने जो क्या कहा, पीछे की ओर ना ताकना। उस बात को लूत की पत्नी ने उल्लंघन किया, उसने पीछे की ओर देखा। इसका फलस्वरूप क्या हो गया हमने अभी विचार किया। अब्राहम के बारे में हमने विचार किया। अब्राहम इस संसार में एक परदेशी के रूप में रहते थे, वो तंबू में वास करते थे, उसके लिए कोई पक्का मकान नहीं थे। लेकिन लूत कहाँ पर रहा, वो सोदोम गोमोरा में, जो वहां जो दुष्टता का काम करने वालों के बीच में, बुराई से भरे हुए लोगों के बीच में वो वहां अपना मकान बना के वहां सेटल हो गया। वो संसार से प्रेम किया, इसलिए इस प्रकार का काम उनके जीवन में हुआ। हम यूहन्ना की पहली पत्री में पढ़ते हैं, संसार से प्रेम न रखो, संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो लूत की पत्नी ने संसार की वस्तुओं से प्रेम रखा, इसलिए उसने पीछे की ओर देखा। प्रिय बहनों, हमें कहां पर देखना है, हमें प्रभु की ओर देखना है।
प्रभु की बातों पर ध्यान रखना है। परमेश्वर के वचन क्या कहते कि उसके अनुसार हमें आगे जीवन व्यतीत करना है। इस वचन की सुनाई के द्वारा हमारी आगामी दिनों प्रभु की नाम की महिमा के लिए होने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आदि को विशेष धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के आधार पर सिस्टर सुसन जैन सभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम धन्यवाद दे सुने हुए वचन के लिए। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दिन भी प्रभु जी कुछ देर हम बहनों को प्रभु जी अलग अलग जगहों में बैठकर आपकी उपस्थिति को पहचान कर प्रभु जी बैठने के लिए, वचन सुनने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सिस्टर ओमना के लिए प्रभु जी, उनके द्वारा जो सुनाया गया वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लूत की पत्नी के बारे में हम सुन रहे थे प्रभु जी, वो जिस तरीके से एक नमक का खंभा बन गया, हम स्मरण कर रहे थे प्रभु जी। ये हमारे लिए की चेतावनी की बात है प्रभु जी। हम अब्राहम और लूत के बारे में हम सुन रहे थे प्रभु जी। अब्राहम ऐसे व्यक्ति था कि प्रभु जी जगह जगह पलायन करने वाले थे, लेकिन प्रभु जी लूत तो एक जगह स्थायी रूप में रहना चाहे प्रभु जी, अपने घर गृहस्थी को वहां पक्का करना चाहा, लेकिन प्रभु जी वहां पर कोई धर्मी व्यक्ति नहीं होने की वजह से प्रभु जी आपने उस सदोम और अमोरा का विनाश करने के लिए आपने सोचा, और प्रभु जी लूत और उनके परिवार के ऊपर आपके कृपा दृष्टि हुई, और प्रभु जी वहां उनको बचाने के लिए आपने उनको सहायता किया। लेकिन प्रभु जी हम लूत के बारे में, एक वो धर्मी व्यक्ति था हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु जी उनके पत्नी प्रभु जी उस पीछे मुड़ के देखने की वजह से प्रभु जी नमक का खंभा बन गया प्रभु जी। हम भी प्रभु जी इस दुनिया में जब हम रहते हैं, हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में गलतियां अनजाने जाने में प्रभु जी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जी अपनी गलतियों को हम मानकर प्रभु जी आपके उस जिस देश हमारे लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, उस देश के लिए प्रभु जी हम अपने आप को वहां रहने के लिए तैयार करें प्रभु जी। और ये एक चेतावनी के रूप में हमें आज आपने आप वचन सुनाया प्रभु जी, और हम अपने जीवन को टटोले प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार आज्ञाकारी होकर प्रभु जी हमारी गलतियों को मानकर आपके सन्मुख में प्रभु जी गलतियों को मानकर आगे हमारे विश्वास जीवन बिताने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रभु जी इस दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है प्रभु जी, और हमारे देश उस स्वर्गीय देश में जो आप हमारे लिए जो भवन तैयार कर रहे हैं वहां पर है प्रभु जी। हम उन ऊपर की ओर ताक के प्रभु जी इस सांसारिक चीजों में नहीं प्रभु जी, बल्कि उस आने वाले अच्छी वस्तु के और अच्छे भवन जो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं उसको देखे प्रभु जी हम अपने जीवन जिए प्रभु जी। धन्य आशा हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी जो भी प्रभु जी हमारे जीवन में जो गलतियां हो जाते हैं प्रभु जी, वो पुत्र के नाम में माफ कीजिए प्रभु जी, और आने वाले दिनों में उसको दूर कर प्रभु जी, हर एक खामियों को दूर कर प्रभु जी आपके इच्छा के अनुसार जिए, और हमारे विश्वास में, भक्ति में हम बढ़ते जाएं प्रभु जी। उस स्वर्गीय देश की ओर हमारे दृष्टि कर प्रभु जी आपके आगमन की तैयारी में हम लगे रहें, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। विशेषकर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपने जो भी उपकार किया है सारे उपकारों को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उनको हमको वचन सुनाने के लिए आपने सहायता किया, बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सुने हुए वचन के अनुसार हम हमारे जीवन को बदल डालें, और केवल सुनने वाले नहीं प्रभु जी, जो भी हमने सुना है हमारे जीवन में, मसीह जीवन में, उसको प्रयोग में लाने वाले भी हो सके। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी गवाही सुनने का समय है। अभी जैसमोन बिनोई अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। ठीक है।
परमेश्वर के धन्य और पवित्र नाम की महिमा हो। आज प्रिय ओमने एडी के द्वारा भी अच्छा वचन अब्राहम के जीवन में, लूत के जीवन में से और लूत की पत्नी के बारे में से कुछ बातें सीखने के लिए परमेश्वर हमें सबको सहायता किया। प्रिय एडी को भी परमेश्वर सामर्थ दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस सौभाग्य के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी गवाही बता सकूं। पिछले बार एंडी ने बोला था कि गवाही बताना, लेकिन मैंने उस समय मना कर दिया। फिर मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक अवसर हमें मिला है तो नष्ट नहीं करना, वह अवसर उपयोग करना। इस बार जब एंडी ने बोला है तो मैंने हाँ बोला। इस समय के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब सबको मालूम है मैं भाई बिनोई जॉर्ज की पत्नी हूँ। हमारे 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां। काफी दिनों से हमारी छोटी बेटी जेना का तबीयत खराब थी। आप सब लोगों ने प्रार्थना किया और प्रभु की दया से अभी ठीक है, प्रभु ने चंगा कर दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम पिछले कुछ सालों से MP बुरहानपुर में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे नेपानगर में एक छोटी सी कलीसिया स्थापित होने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। एक पद हम पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों 3:7। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं सेवकाई के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगी। परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया और भी इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम हमेशा समर्पित हूँ। मुझे तो इतना चैलेंजिंग गवाही बताने के लिए मेरे जीवन में बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन पिछले सालों में प्रभु ने मुझे किस तरीके से मुझे संभाला, मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु कैसे चुना, यह मैं प्रभु की महिमा के लिए आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। एक मसीही परिवार में जन्म होने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता की। मेरे 2 भाई बहन है, मेरी बड़ी बहन और छोटा भाई दोनों उनके नौकरी के साथ प्रभु की सेवा भी करता है। मेरे पापा और मम्मी ने हमें तीनों को आत्मिक अनुशासन में बढ़ाया। ये तो प्रभु की बड़ी दया है। हमारे बचपन में जब पारिवारिक प्रार्थना में बिठाते समय रोज नीति वचन एक अध्याय हमसे पढ़वाती थी। तो मैं कभी मम्मी पे गुस्सा भी करती थी, क्यों नीति वचन ये रोज पढ़ना जरूरी है क्या, ऐसा मैं पूछती थी। तब मम्मी ऐसे बोलती थी, इस दुनिया में कैसे जीवन जीना, किस प्रकार का दोस्त होना, कैसे बात और व्यवहार करना, माता पिता का बात मानना, कैसे ज्ञान प्राप्त करना, ये सब नीति वचन में लिखा है, इसलिए रोज पढ़ना जरूरी है। उसके अनुसार जीवन बिताना भी जरूरी है। अभी मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ। अभी मैं पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस समय में ऐसा वचन की शिक्षा नहीं देते हैं तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं होती। नीति वचन 22:6 में ऐसा लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। मेरे पापा भी हमेशा हमें काउंसलिंग देते थे। मेरा पापा हमेशा बोलते थे, जीवन में कुछ खास बातें हमेशा याद रखना। यह है कि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी काम नहीं करना, मतलब दिखावा का जीवन नहीं करना। दूसरा जो है, गलती सबके जीवन में होती है, लेकिन एक गलती की है तो उस गलती को हमेशा मानने के लिए तैयार होना। पाप को गंभीरता से लेना। हमें स्वयं निरंतर
एक मन फिराव का जीवन जीना चाहिए और कभी दूसरा का न्याय नहीं करना। फिर एक और बात हमेशा बार बार हमें सिखाते थे, जो भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना, दूसरों के साथ हमें कभी भी तुलना नहीं करना, पैसा से कभी भी प्यार नहीं करना, उसको हमेशा उसको हमारे जीवन में स्थान नहीं देना। ये बातें बचपन से ही हमारे मन में डाल दिया था, तो हमारे पारिवारिक जीवन में भी ये लागू करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया। अभी मेरा पापा प्रभु में सो गए 2 दिन के बाद, अभी 1 साल होने वाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे एक गॉडली पेरेंट्स मुझे मिले मेरे जीवन में। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पूर्ण समय सेवा के लिए निकलूं। मेरे ग्रेजुएशन के बाद एक कैंप अटेंड किया था, 15 दिन का कैंप था। उसमें आखिरी 3 दिन मिशन के बारे में सिखाते थे, क्या है मिशन, कैसा करना, मिशन की आवश्यकता क्या है। पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर आप लोगों को बुलाते हैं, आप तैयार है क्या? ये सवाल मेरे मन में बहुत स्ट्राइक किया। परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे व्यक्ति रूप से बात किया। उस वचन में पढ़ना चाहती हूँ, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय का 62 पर। लूक चैप्टर 9:62। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मैंने यह भाग उस समय और पढ़ने लगी और प्रार्थना पूर्वक मनन किया। परमेश्वर ने 3 लोगों को बुलाया था। तीनों ने अलग अलग बहाने बनाकर परमेश्वर की बुलाहट तिरस्कार किया। उसका दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, इन बातों के बाद परमेश्वर 70 और मनुष्य नियुक्त किया और भेजा। इन वचन के द्वारा परमेश्वर की बुलाहट को पहचान मुझे मिला। अगर परमेश्वर मुझे सेवा करने के लिए चुनता है और मैं बहाना बना के चले गए तो परमेश्वर किसी और को जरूर चुनेगा, लेकिन मेरे जीवन में बहुत बड़ा नष्ट हो जाएगा। मैंने उसी समय बहुत खुशी से मेरा जीवन सेवकाई के लिए समर्पित किया। कैंप के बाद घर वापस जाकर मैंने अपने निर्णय मेरा पेरेंट्स को बताया। उन्होंने मना नहीं किया। मेरा जीजा जी भी बहुत एनकरेजमेंट प्रोत्साहन दिया। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे एक सेवा करने वाली व्यक्ति से शादी करनी है और प्रभु से प्रार्थना भी की थी और मेरी शादी भी समय पर हो गई। प्रभु के भय मानने वाला एक पति को परमेश्वर ने मुझे दिया। हमारी जब शादी हुई थी तब मेरा पति बाइबल स्कूल में पढ़ता था और वह कदम होने के लिए 1 साल और था। शादी के बाद 1 साल हम दोनों बाइबल स्कूल में रहा। उधर भी उधर का एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इंसिडेंट के बाद मुझे बहुत सीखने के लिए समझने के लिए बहुत कुछ मिला। उधर रहने समय बीच में हमको कुछ पैसा की आवश्यकता आई थी। मैं ऐसे सिचुएशन पहली बार सामना कर रहा हूँ। हस्बैंड ने बोला चिंता मत करो, प्रार्थना करो। उसी दिन शाम को मेरी बहन का कॉल आया। तो ऐसे बातचीत करते समय मैंने दीदी को बोला कुछ पैसा की आवश्यकता है। फिर मेरी बहन ने उसी वक्त मेरे पापा को बोला। पापा ने उसकी दूसरी दिन कुछ पैसा हमको भेजा था। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा था कि आप पैसा के बारे में किसी को बोला था क्या? मैंने बोला मैंने दीदी को एक सूचना दिया था। ये बात सुनकर मेरे हस्बैंड को बहुत दुख आ गया और मुझसे पूछा था कि आपको सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया या मनुष्य ने बुलाया? उन्होंने मुझे बताया अभी सिर्फ हम दोनों है, बाइबल स्कूल में है, इधर तो उतना खर्चा नहीं है, आगे जाके ऐसे नहीं होगा, हमारे जीवन में बच्चे आएंगे,
कभी सेवकाई के लिए नए देश में जाना होगा, कभी भूखे रहने की आवश्यकता आ सकती है। ऐसी स्थिति आते समय हर बार दूसरों को आप बोलते हैं क्या, आगे जाके ऐसे मत करना। मुझे भी बहुत दुख आ गया, मैंने उससे माफी मांगा। उन्होंने बहुत प्यार से वजन से कुछ बातें उस दिन मुझे समझाया। फिर चाचा ने बोला, उनका पापा भी हमेशा बोलते थे कुछ पैसा की आवश्यकता है तो बता देना, वह भी देने के लिए हमेशा तैयार है। हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर की प्रोविडेंस संभालने जाने को अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक वचन में पढ़ेंगे, नीति वचन 30 का 7 और 8, नीति प्रोवर्ब 30 का 7 और 8। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। मेरा हस्बैंड ने बोला, रोज हमारे प्रार्थना में ये पद याद रखना। मेरे प्रिय बहनों, हमारी शादी होकर अभी 18 साल हो गया। 18 साल के अंदर अलग अलग जगह में प्रभु ने सेवा हमें सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया। और परमेश्वर समय समय पर हमारे आवश्यकता के अनुसार हमको सब कुछ दिया है। आज एलिया के द्वारा एलिया के द्वारा चलाता होगा, दूसरा दिन कौवा के द्वारा होगा। अलग अलग तरीके से आज तक परमेश्वर हमें चलाया। हमारे सामने पूरा दरवाजा बंद होगा, लेकिन हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलने के लिए परमेश्वर सक्षम है। और मैंने किसी को मुझे ये आवश्यकता है करके आज तक नहीं बताया, न चचन का पेरेंट्स को, न मेरे भाई बहनों को। अगर परमेश्वर हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो वह परमेश्वर हमें चलाने के लिए विश्वास योग्य और सक्षम है। मेरे बेटी के द्वारा हमने गाना सुना, मेरी गवाही भी ये है कि मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं ओ परमेश्वर के लिए। पिछले सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जैसे हम वचन में से अभी सुना था, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। जो आगे है परमेश्वर हमारे लिए धन रखा है, वो देखकर आगे दौड़ने के लिए विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए देखकर दौड़ने के लिए प्रभु के लिए मैं समर्पित हूँ। मेरा प्रार्थना है कि प्रभु में बने रहकर प्रभु की ओर देखकर मेरे जीवन में प्रभु के लिए कुछ भल निकलना। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिए। हमारे दोनों पेरेंट्स केरला में अकेले हैं। हस्बैंड का, चचन का पापा मम्मी दोनों वृद्ध लोग हैं। मेरी मम्मी भी अकेले हैं। उन लोगों के लिए विशेषकर आप लोग प्रार्थना करिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद जैसिमोल, एक प्रोत्साहनजनक गवाही सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हमारा प्रभु कितना विश्वास योग्य है। सिस्टर की गवाही के द्वारा सिस्टर ने अपने अनुभव से उस बातों को हमारे बीच में शेयर किया। सिस्टर के लिए, सिस्टर के परिवार के लिए हम आगामी दिनों में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अभी बाइबल क्विज का समय है। सिस्टर के लिए जो आखिरी में सिस्टर देववती दीदी प्रार्थना में याद करेंगे। अभी बाइबल क्विज का समय है। सिस्टर लिसा जैसन अभी बाइबल क्विज ले लेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं समझती हूँ कि आप सब लोग जानते हैं बाइबल क्विज का अध्याय। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा और तीसरा अध्याय से हम बाइबल क्विज लेंगे। और एक सिस्टर एक टाइम पे जवाब दे सकती है और दूसरे बहनों को भी आप जवाब देने के लिए समय देगा तो अच्छा था। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विनती और प्रार्थना और निवेदन किसके लिए किया जाए? विनती और प्रार्थना और निवेदन किसके लिए किया जाए? ये
परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तो विनती और प्रार्थना सब मनुष्यों के लिए किए जाए, सब मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए किए जाए, सब मनुष्यों के लिए। ये उत्तर पहला वाक्य में लिखा है कि विनती और प्रार्थना हम सब मनुष्यों के लिए और निवेदन सब मनुष्यों के लिए किया जाए। ओके, दूसरा क्वेश्चन, हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताना किसको अच्छा लगता है? परमेश्वर को। नहीं, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताना किसको अच्छा लगता है? हमारे वेरी गुड, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को। ये है वर्ष तीसरा, वर्ष 3 में लिखा है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। ओके, अभी तीसरा क्वेश्चन, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कितने बिचवाई है? परमेश्वर एक ही बिचवाई। वेरी गुड, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है। ओके, ये लिखा है वर्स 5 में। ओके, किसको परखने के लिए पौलुस कहता है, सेवक या अध्यक्ष को? अच्छे से सुनिए, किसको परखने के लिए पौलुस कहता है, सेवक या अध्यक्ष को? तीसरा अध्याय में दो पोजीशन के, कलीसिया में 2 जनों के पोजीशन के बारे में लिखा है, वो एक सेवक और एक अध्यक्ष। तो किसको परखने के लिए पौलुस कहता है? सेवक को परखने के लिए कहता है। तो क्या बताओगे कौन सा वर्स है? कौन सा वर्स कोई बता सकता है? 3 का 10 में लिखा है। ओके, सिस्टर आप पढ़ सकते हो? विनीता सिस्टर आप पढ़ सकते हो? जी। और एक परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। ओके, मैं विश्वास करती हूँ कि सबको आंसर मिल गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों को किनके साथ अपने आप को संवारे? स्त्रियों को किनके साथ अपने आप को संवारे? अपने वस्त्रों के साथ, संयम से, सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संभाले। ओके, संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संभाले। ये लिखा है चैप्टर 2 वर्स 9। कोई पढ़ सकते तो अच्छा था। दूसरा अध्याय उसका 9वां वाक्य, सब लोग सुन सकते हैं। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। ओके, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे कंटस्ट पद। 2 वाक्य कंटस्ट करने के लिए दिया था, तो आप लोग कोई रेडी है तो बोल सकते हैं। चैप्टर 2 वर्स 4 और 3 वर्स, चैप्टर 3 वर्स 11। पहला तीमुथियुस 2:4, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। पहला तीमुथियुस 2:4। बिना देख के बोलना है। ओके, और दूसरा वाक्य कोई बोल सकता है? 3:11। पहला तीमुथियुस 2:4 है, जो यह चाहता है उद्धार प्राप्त करे और सत्य को जाने। और तीसरे का है 11वां पद, इसी प्रकार स्त्रियां भी सम्मानीय हो, द्वेषपूर्ण गपशप करने वाली ना हो, परंतु संयमी तथा सब बातों में विश्वास योग्य। पहला तीमुथियुस 2:4, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और पहला तीमुथियुस 3:11, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। पहला तीमुथियुस 2:4, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। अब पहला तीमुथियुस 3:11, इस प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीरता होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो।
वेरी गुड। पहला तिमुथियुस 2:4 जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य की भली भांति पहचान ले। पहला तिमुथियुस 3:11 इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो तैयार हो गई और सब बातों में विश्वास योग्य हो। ओके, वेरी गुड। और कोई बहनें बोलना चाहते हैं? पहला तिमुथियुस 2:4 जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों को और वे सत्य को मम्मी एकदम पुराना पुराना पहन के गई है। पहला तिमुथियुस 3:11 इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो पर सचेत और लेके आई उस दिन ट्रेंड लाइव ट्रेंड लेके। ओके, जो बहनें मेमोरी वर्स नहीं बोल रहे, आप अपने आप को म्यूट रख सकते हैं बिकॉज आवाज आ रहा है बात करने की। ओके, और कोई सिस्टर बोलना चाहते हैं? पहला तिमुथियुस 2:4 जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। बना 3:11 इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए जो दोष लगाने वाली ना हो पर वो सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। वेरी गुड। तो प्रभु आप सब लोग को आशीष दे, आने वाले दिनों में और भी वाक्य पढ़ सके प्रभु के नाम से मना। सबको धन्यवाद, ईसामा को भी धन्यवाद। जो वचन हमने सीखा है उस वचन के अनुसार हमें हर कार्य करना के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। हमें स्त्रियों को किसी का दोष लगाने वाली नहीं होना चाहिए और विश्वास योग्यता से हमें रहना भी है। इस विषय में प्रभु हमारी सहायता करे। और अगले हफ्ते के मीटिंग में के बारे में बोलने के लिए चाहती हूँ। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते 5 अप्रैल को सिस्टर फेबा जॉनसन सिंग्रोली वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। और एक सूचना देना चाहती हूँ, हमारी प्रार्थना सभा अभी शनिवार के दिन 4 बजे से 5 बजे तक चलते रहती है। उसमें सभी लोग जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। अब सबका प्रार्थना विषय बोलने का अवसर है और सबके लिए प्रार्थना करने के लिए भी अवसर है। उस बहुमूल्य अवसर को अपने उपयोग में लाने के लिए सब लोग कोशिश कीजिए। और अभी सिस्टर सिस्टर देववती सिस्टर प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। सिस्टर डेसिमोल के लिए भी आप प्रार्थना में याद रखिए। जी, आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, एक बार पुनः प्रभु जी इस प्रकार प्रभु आपके प्रियजनों के बीच प्रभु बैठकर एकत्रित किया प्रभु जी, आपके वचनों को सीखने के लिए प्रभु हमें प्रभु अपनी महिमा में लाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जिन्होंने सिस्टर को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, ओमना सिस्टर को प्रभु आप उनके हृदय में आए प्रभु जी। और प्रभु जी आपने बाखूबी से प्रभु अपने वचन को दिया प्रभु हृदय में प्रभु। जितने बहनें सुनी हैं प्रभु जी, उनके हृदय रूपी पट्टिया में लिख प्रभु जी, ताकि सहज से पढ़ी जाए। खुदाबंद हम धन्यवाद देते हैं गीत का गाया जाना प्रभु, जो आपके महिमा का कारण हुआ पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमने दूध के जीवन से सीखा प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने दीदी के प्रभु जी हृदय में प्रभु जी आपकी ओर से उन्होंने वचन को बोया प्रभु जी, आपके संदेश को सुनाया प्रभु। उनके परिवार को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं खुदाबंद। और भी प्रभु आप अपने करुणा और महिमा को दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आप के वचन और भी हमें सिखा सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस दूत के जीवन से प्रभु जी। प्रभु आपने जिसको चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु आपने हाथ पकड़कर निकाल लाया प्रभु जी, उस संसार के दुष्टता से, उस
भीड़ से प्रभु आपने निकाल लाया प्रभु जी। सचमुच में परमेश्वर आप धर्मी और न्यायी परमेश्वर हैं। आप करुणा और दया के सागर हैं प्रभु जी। आपके मार्ग पर जो चलते हैं खुदाबंद, आपने प्रभु जी उस कीचड़ में से निकाल लाया खुदाबंद, और आपने स्वर्ग के उस राज्य के अधिकारी बनाया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं जो पीछे मुड़कर देखा प्रभु, जो संसार के अभिलाषाओं की ओर देखा पिता, वो प्रभु मृत्यु का कारण बना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस लूट के पत्नी से प्रभु जी, तू प्रभु उसने संसार की ओर देखा प्रभु जी, अपने उस वैभव को देखा पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु जी वो नमक का खंभा बनी। प्रभु हमें अपने वचनों से हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम आपके उस वचन से प्रभु हमने सीखा प्रभु कि हमें संसार की ओर जाना प्रभु हमारे मृत्यु का कारण है पिता परमेश्वर। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, अब्राहम के जीवन से हमने देखा पिता, वो प्रभु का दास है पिता परमेश्वर, जिसे आप बातचीत करते थे प्रभु जी। महान जीवित परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उसे उत्तम नगर दिया पिता परमेश्वर, और प्रभु उसने उत्तम नगर को ढूंढा और उत्तम मार्ग को ढूंढा प्रभु। ये महान जीवित परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों से प्रभु हमें हमें दीदी ने सिखाया पिता परमेश्वर कि प्रभु हमें किस मार्ग पर जाना है पिता। यदि हम संसार की ओर जाते हैं प्रभु जी तो हमारे जीवन में प्रभु कष्ट ही और मृत्यु है प्रभु जी, परंतु परमेश्वर आपकी ओर जाते हैं प्रभु तो हमें एक स्वर्गीय स्थान मिलने का वादा किया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के साथ प्रभु जी हमारे सभी के जीवन में प्रभु एक प्रभु जी आपका महिमा का कारण बन सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जैसी मोल के गवाही के लिए पिता परमेश्वर, आपने उनके जीवन में उतार चढ़ाव किया प्रभु जी, फिर भी आपने संभाला है प्रभु। प्रभु आपके वचन में ऐसे उन्होंने बताया प्रभु जी कि यदि कोई व्यक्ति अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ परमेश्वर हमें अपने वचनों से हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि प्रभु हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए तो प्रभु जी उनके जीवन में पिता परमेश्वर ऐसा ही किया प्रभु जी कि प्रभु आपने उनके साथ रहकर पिता परमेश्वर पीछे मुड़ने की प्रभु योग्य न बनाया प्रभु, परंतु आपके राज्य में आने के लिए प्रभु उन्हें सहायता मदद किया पिता परमेश्वर। उनके पति को प्रभु, उनके तीनों बच्चों को प्रभु जी, उनके परिवार को, उनके बुजुर्ग माता पिता को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपका वचन हमें हर प्रकार से ढाढ़स और हिम्मत देता है पिता परमेश्वर। हे महान जीवित परमेश्वर, इसी प्रकार प्रभु आप उन्हें ढाढ़स से हिम्मत दे प्रभु कि आपके मार्ग पर चलते रहें प्रभु जी, कोई रुकावट न होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने जो 4-5 बातें लिखी पिता परमेश्वर कि पैसे से प्यार नहीं, और प्रभु जो पाप जो है पिता हमें इसे समझना है प्रभु कि ये पाप जो है मृत्यु की ओर ले जाता है खुदाबंद। ये पैसा, ये संसार का जो प्रभु जी अभिलाषाएं है पिता परमेश्वर हमें मृत्यु की ओर खींचता है पिता, परंतु परमेश्वर आपने हमारे बीच में एक बिचवई होकर पिता हमें संभाला है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद, हमें इन सारी बातों से प्रभु जी हमें प्रभु जी सिखाया बताया प्रभु जी कि हम प्रभु आपके वचनों के अनुसार चल सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस प्रकार हमें एक प्रभु जी वचनों के लिए कंठस्थ पद जो है पिता, इनको भी प्रभु हमारे जीवन में ऐसे पद दिया पिता ताकि परमेश्वर हम उन वचनों को सीखकर प्रभु आपके मार्ग में बढ़ते जाएं, आपके महिमा में बढ़ते जाएं खुदाबंद। प्रभु जी इस प्रकार प्रभु सभी बहनों को प्रभु आपने संभाला है, सुरक्षित रखा है खुदाबंद, और आपकी उपस्थिति में बैठकर पिता आपकी महिमा को हमने देखा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार पुनः सभी बहनों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, अभी तक उन्हें संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु, सभी को जीवन को प्रभु आपके मार्ग पर चलने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर पिता। अभी तक सबको संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु जी, आगे भी अगुवाई कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते अपने परिवार को ले प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, जिन्होंने प्रभु जी मीटिंग को अरेंजमेंट किया प्रभु उन्हें भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। मेरी बेबी को भी प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, उन्हें प्रभु जी आपने इस बुजुर्ग अवस्था में भी प्रभु आपके वचनों से सीखने सिखाने के लिए प्रभु आप सत्य पर खड़े रहते हैं।
प्रभु उन्हें भी अपने सामर्थ्य से मामूर कर प्रभु जी, और भी प्रभु आपके वचन को सिखाने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार पुनः प्रभु सबको आपके चरणों में रखते हुए, आदर महिमा आपको देते हुए, आपने अपने जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में अर्पित करते हैं। प्रार्थना निवेदन सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता सुनकर ग्रहण कर, आमीन। आमीन।